2015 में जब आदरणीय नीतीश जी अलग थे, उस समय भी किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बिहार की बोली लगाई थी, बिहार के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ और 1,25,000 करोड़ की पिछली सरकार से। उस समय भी पारस जी फूड प्रोसेसिंग के मिनिस्टर थे, उनके सुपुत्र चिराग पासवान जी उसी विभाग के मंत्री हैं। लेकिन शर्म से सिर झुकना चाहिए। प्रधानमंत्री जी एक बार मोतिहारी गए कि अगली बार जब मैं आऊँगा इस बंद चीनी मिल के चिमनी से धुआं निकलता रहेगा और इसी चीनी मिल के चीनी से मैं आप लोगों के साथ बैठकर चाय पीऊँगा। आज भी वो चीनी मिल उसी स्थिति में है। कोई चीनी मिल खुला नहीं कि कोई बंद चीनी मिल के चिमनी से धुआं निकल नहीं रहा है। पटना विश्वविद्यालय की मांग भी मुख्यमंत्री जी हमेशा पब्लिक मीटिंग में करते रहे, लेकिन उनकी भी एक नहीं सुनी गई। पटना विश्वविद्यालय जैसा लब्ध प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, लेकिन फिर उसको भी सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला। संसद में आज अखिलेश प्रसाद सिंह ने नित्यानंद राय को धो दिया, चिराग पासवान को लपेटे में ले लिया, जीतन राम मांझी को भी नहीं छोड़ा, पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद का भी जिक्र किया और नीतीश कुमार की भी बात सुना दी। काफ़ी कुछ कह डाला आज कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने संसद के अंदर। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। अखिलेश प्रसाद सिंह ने आज खूब कहा संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर। वो चर्चा कर रहे थे बजट पर, बजट में बिहार को क्या मिला इसका जिक्र कर रहे थे और इसका जिक्र करते करते उन्होंने नित्यानंद राय को घेर लिया। सबसे पहले नित्यानंद राय को घेरा उन्होंने। दरअसल वो जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से बिहार में आकर बोली लगाई थी कि इतना दे दूं, इतना दे दूं, इतना दे दूं। इसका जिक्र उन्होंने किया था। उस वक्त उन्होंने सीएम नीतीश कुमार का भी नाम लिया, लेकिन बीच में जब नित्यानंद राय ने टोका तो उन्होंने बड़ी बात कह दी। क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, सबसे पहले आपको सुनाते हैं, वो सुन लीजिए। 2015 में जब आदरणीय नीतीश जी अलग थे, उस समय भी किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बिहार की बोली लगाई थी, बिहार के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आप सब कई बिहार के सांसद यहाँ भिन्न भिन्न दलों के बैठे हुए हैं। 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ और 1,25,000 करोड़ अंत में घोषणा हुआ। ठीक दूसरे दिन बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी का इश्तहार अखबार में आता है और उस 1,25,000 करोड़ में केवल 17,000 करोड़ का नया पैकेज का घोषणा था। बाकी जो पुरानी योजनाएं थी उसी को पैकेज में घोषणा के रूप में घोषित किया गया था। बहुत सही गणित। अरे भाई, आप अपना नौकरी बचाइए नित्या बाबू, लेकिन कुछ सही बात भी सुनना चाहिए, तभी जाके कुछ कर सकते हैं। मंत्री पहले भी थे बिहार के, हम लोग भी मंत्री थे, लेकिन उसमें लगता था, एक धमक थी। दिल्ली की सरकार में हनक थी, जो आज तो कोई जानता ही नहीं है कि कौन कौन मंत्री हैं। हम आपको साफ तौर पर कहना चाहते हैं और कोई ऐसी वैसी बात नहीं कहेंगे जिसमें सच्चाई नहीं हो। हाँ, बैठ जाइए, बैठिए ना नित्या बाबू, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे लंबा हो गया, आप भी उसी 2000 की विधानसभा में थे। He is not yielded, sir. नहीं, उनका माइक इनका I am not yielded. माइक इनका ऑन है। हाँ, तो उसके बाद दे दीजिएगा। कैन स्पीक, उनको नहीं बोलना, माइक इनका ऑन है। तो सुना आपने कि संसद के अंदर वो भाषण दे रहे थे, नित्यानंद राय ने उन्हें टोका तो नित्यानंद राय को उन्होंने तगड़ा जवाब दिया और कहा कि आजकल तो बिहार में कौन मंत्री है पता ही नहीं चलता। जब पुराने मंत्री होते थे बिहार के तो उनकी एक अलग हनक होती थी। ये कहते हुए उन्होंने नित्यानंद राय को लपेटे में ले लिया। बात तो हो गई नित्यानंद राय की। आगे बढ़े, फिर उन्होंने फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय का जिक्र किया, रामविलास पासवान का जिक्र किया, उनके भाई पशुपति पारस का जिक्र किया और फिर चिराग पासवान तक पहुँचे। और इसको लेते हुए भी फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की योजनाओं का आंकड़ा देते हुए उन्होंने संसद के अंदर चिराग पासवान को भी घेर लिया।
क्या कुछ कह रहे हैं इस फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय और चिराग पासवान पर, ये भी सुन लीजिए आप। पिछली सरकार से, उस समय भी पारस जी फूड प्रोसेसिंग के मिनिस्टर थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भाई, अभी उनके सुपुत्र चिराग पासवान जी उसी विभाग के मंत्री हैं। लेकिन बिहार में दूसरे राज्यों की तुलना में कोल्ड स्टोरेज की क्या स्थिति है, इसके लिए भी मैं एक दो आंकड़ा आपको बताना चाहता हूं। शर्म से सिर झुकना चाहिए कि क्या बिहार के साथ हो रहा है। लोकसभा में 11 अगस्त 2023 को एक अनस्टार्ट क्वेश्चन के जवाब में कृषि मंत्रालय ने जो आंकड़ा दिया, 1% उसके अनुसार बिहार में आप भी जवाब दे, आपका नंबर आएगा तब आप कोल्ड जवाब स्टोरेज दीजिएगा। की संख्या है 313, जबकि अकेले गुजरात में 1000 से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज है। शर्म करो। और उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज की संख्या लगभग 2500 है। अब एक तरफ तो आप लंबी लंबी घोषणा करते हैं, दूसरी तरफ जो जमीनी हकीकत है और उसमें जितना आप पैसा दे रहे हैं बिहार को, उसके लिए भी मैं एक आंकड़ा और आपको बता देना चाहता हूं। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए राज्यों को जो आर्थिक मदद देता है, उसमें बिहार को 2021-22 में मिला 33 करोड़ रुपया, 2022-23 में मिला फिर से 33 करोड़ रुपया, और 2023-24 में यह राशि घट के हो गई 32 करोड़ रुपया। तो यह तो है आपके कथनी और करनी में फर्क, इसको समझना चाहिए। तो ये भी सुन लिया आपने कि चिराग पासवान के मंत्रालय का जो वो आंकड़ा दे रहे हैं, साथ में ये भी बता रहे हैं कि अगर आप सुनेंगे ये आंकड़े तो आपके सर शर्म से झुक जाएंगे। तो उन्होंने जो आंकड़ा बताया कि बजट घटता ही चला जा रहा है इस मंत्रालय का, भले ही ढोल पीटा जा रहा है कि मोदी सरकार ने बिहार को बजट में बहुत कुछ दिया, लेकिन फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय में क्या मिला उसकी उन्होंने पोल खोल दी। उसके बाद नंबर आया रविशंकर प्रसाद का, और उसके बाद जो पूर्व मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद और वर्तमान में जो मंत्री हैं जीतन राम मांझी, उनका भी जिक्र किया, चीनी मिल की बात की, पीएम नरेंद्र मोदी का जिक्र किया और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस तरह से कहा था कि जब वो बिहार में अब यहाँ जो है ये चीनी मिल बनेगा, यहाँ से धुआं निकलेगा और यहाँ आकर वो चाय पिएंगे, लेकिन अभी तक चीनी मिल का धुआं नहीं निकला। क्या बोले अखिलेश प्रसाद सिंह, ये भी सुन लीजिए। कि पहले जो घोषणाएं आप लोगों ने की है, आदरणीय रविशंकर जी प्रसाद जी जब आईटी मिनिस्टर थे तो उन्होंने बड़े जोर शोर से कहा था कि बिहार में बेंगलुरु और हैदराबाद की तरह आईटी पार्क स्थापित करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर खोले जाएंगे। 10 साल बीत गया, लेकिन मेरे ख्याल में एक कॉल सेंटर भी बिहार में स्थापित नहीं हुआ। अब चीनी मिल की बात कर लेते हैं। यहीं 1960, 61, 62 जब आदरणीय मांझी जी उस समय कांग्रेस पार्टी में काम करते थे, तो उसी बिहार में 27% चीनी बिहार नेशनल किटी में देने का काम करता था। और अभी डबल इंजन की जब सरकार है तो अब वो घट के 2% से भी नीचे चली गई। प्रधानमंत्री जी एक बार मोतिहारी गए और चुनाव के समय में अभी जैसे बजट आया है, बिहार बिहार हो रहा है, बिहार में बाहर फिर से आ रहा है, तो उसी तरह से वहाँ एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगली बार जब मैं आऊँगा इस बंद चीनी मिल के चिमनी से धुआं निकलता रहेगा और इसी चीनी मिल के चीनी से मैं आप लोगों के साथ बैठकर चाय पीऊँगा। आज भी वो चीनी मिल उसी स्थिति में है, कोई चीनी मिल खुला नहीं, कि कोई बंद चीनी मिल के चिमनी से धुआं निकल नहीं रहा है। तो ये स्थिति, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार को एक सिस्टमेटिक नेग्लेक्ट करने की जो आपकी राजनीतिक साजिश है, केवल वोट लेना है वहां के लोगों का और फिर बिहार को पिछड़ेपन का शिकार बना के रखना है। और इसके पीछे भी एक बड़ा कारण मैं देखता हूं कि बिहार को सिस्टमेटिकली इसलिए नेग्लेक्ट किया जा रहा है कि वो जो बड़े उद्योग घराने हैं, बड़े उद्योग धंधे वाले लोग जो इस देश में हैं, उनके दबाव में आपकी सरकार काम करती है, आपकी सरकार नीतियां बनाती है
और वो लोग चाहते हैं कि बिहार एक लेबर फैक्ट्री के रूप में पूरे देश में काम करे। बिहार के लोग उन बड़े कल कारखानों में बिहार से निकल के आके उन कारखानों में काम करें ताकि उनका उद्योग धंधा ठीक से चलता। तो ये भी सुन लिया आपने। आखिरी में सीएम नीतीश कुमार का भी उन्होंने जिक्र किया। सीएम नीतीश कुमार की बेचारगी का जिक्र किया और कहीं ना कहीं उनके, अगर यूँ कहें कि सीएम नीतीश कुमार उनके सॉफ्ट कॉर्नर में रहे। तमाम नेताओं को भले ही वो रगड़ रहे थे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार पर सॉफ्ट नजर आए और सीएम नीतीश कुमार के बहाने भले ही केंद्र सरकार को उन्होंने खूब रगड़ा। इस दौरान राजीव प्रताप रूढ़ी के क्षेत्र का भी उन्होंने जिक्र किया। इशारों में उनका नाम लिए बिना कहा कि वो प्रयासरत हैं, एयरपोर्ट मांग रहे हैं। लेकिन क्या स्थिति है बिहार के अंदर, और साथ ही साथ पटना यूनिवर्सिटी की मांग जो बार बार नीतीश कुमार कह रहे हैं, पर उनकी बात सुनी ही नहीं जा रही है। तो क्या कुछ कहा नीतीश कुमार पर उन्होंने, और इशारों में राजीव प्रताप रूढ़ी पर, ये भी सुन लीजिए। इस बार एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की भी घोषणा हुई। चुनाव का साल है, 6-8 महीना बाद है, लेकिन वहीं पताही एयरपोर्ट, पूर्णिया का एयरपोर्ट है, भागलपुर का एयरपोर्ट है, पहले से जो काम करता था वो फंक्शनल नहीं हो पाया। एक और मेरे साथी हैं, लोकसभा में काम करते हैं, वो भी लगे हुए हैं कि सोनपुर में एयरपोर्ट हो जाए, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब से आपके साथ सरकार चला रहे हैं, लगातार एक बात इमोशनली वो बात करते रहे हैं कि बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। बिहार में लगातार जो बाढ़ की समस्या है, जो सूखे की समस्या है, जब तक आप बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं देंगे तब तक बिहार लो इनकम स्टेट से मिडिल इनकम स्टेट के ग्रुप में नहीं आएगा, बिहार की आर्थिक बदहाली दूर नहीं होगी। लेकिन कभी भी आपकी सरकार उनकी बात को नहीं सुना, और हम इस बात को फिर दोहराते हैं। पटना विश्वविद्यालय की मांग भी मुख्यमंत्री जी हमेशा पब्लिक मीटिंग में करते रहे, लेकिन उनकी भी एक नहीं सुनी गई। पटना विश्वविद्यालय जैसा लब्ध प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, जिससे हजारों अफसर निकले, हजारों डॉक्टर बड़े बड़े हुए, हजारों इंजीनियर हुए, जिनका देश में कंट्रीब्यूशन है, लेकिन फिर उसको भी सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला। बिहार के साथ इस तरह का उपेक्षा और अपमान लगातार, आपको इतना विद्वान कहा था इसीलिए आपका टाइम पहुंच था ना, तो 2 मिनट। हाँ, वही कह रहे हैं कि तो देना चाहिए। खत्म करिए। बिहार जैसे गरीब स्टेट के पर इस तरह का राजनीति बंद होना चाहिए, और बिहार को तो ये भी सुन लिया आपने कि नीतीश कुमार की बेचारगी का वो जिक्र कर रहे हैं कि नीतीश कुमार बार बार पटना यूनिवर्सिटी के लिए मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार बता रहे हैं कि बिहार में उद्योग धंधे क्यों नहीं है, कि लैंड लॉक्ड स्टेट है, तो ऐसे में उद्योग धंधों को विस्तार मिलना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। और पटना यूनिवर्सिटी जो इतना पुराना यूनिवर्सिटी है, उस पर भी केंद्र सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि नीतीश कुमार बार बार इसकी मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संसद में कांग्रेस के सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने, जो बिहार से आते हैं, उन्होंने नीतीश कुमार का तो बचाव किया, लेकिन चिराग पासवान हो या फिर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय या फिर बिहार से जीतन राम मांझी, सभी मंत्रियों की उन्होंने बारी बारी से वाट लगा दी। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।